शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दिवाली से पहले का शुक्रवार है। धनिये का उपाय आप सभी को जरूर से करना है ताकि रोग दोष कष्ट का शमन हो, पैसा गलत जगह पर खर्च न हो और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरे। इस वीडियो में आप सभी को सरलतम धनिये का उपाय जानने समझने को मिलेगा। घर पर ही करना है, कहीं नहीं जाना है। आप सभी के जीवन में निश्चित ही खुशियों की बहार आएगी। पैसों की समस्या सदा सर्वदा के लिए तत्काल खत्म होगी। कार्तिक माह का पावन महीना श्री हरि विष्णु को समर्पित है और साथ ही माँ लक्ष्मी की इस महीने विशेष पूजा अर्चना होती है। आप सभी जानते होंगे दिवाली धनतेरस आने वाली है। अब कर्ज से मुक्ति मिलेगी, रोग दोष कष्ट मिटेंगे और साथ ही माँ लक्ष्मी का स्थिर घर में वास होगा, खुशियाँ आएंगी। तो आप सभी को सरल सा कार्य करना है। सबसे पहले आप सभी को लाल रंग के कपड़ों का चयन शुक्रवार का दिन है करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। रंगों का अपना जो है ग्रहों से संबंध होता है, किस्मत कनेक्शन इसे माना जाता है। आप सभी को आवश्यक रूप से लाल रंग के कपड़ों का चयन करना चाहिए। और गुरुजी हमेशा कहते हैं जब भी शुक्रवार पड़े जीवन में धन संपदा रोग मुक्ति के लिए कमल गट्टे का जल हमेशा एक पात्र में जल लें, उसमें कमल गट्टा डालें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर जल समर्पित कर दे। घर पर करें या मंदिर पर करें, फल आपको मिलना ही है। यह पहला कार्य आपको करना है शुक्रवार के दिन। अब बात कर लेते हैं धनिये के उपाय की। आपको साबुत खड़ी अवस्था में सादा धनिया लेना है। आवश्यक नहीं है कि आप सभी बहुत अधिक दें, कम मात्रा में भी लेकर आप सभी इस कार्य को कर सकते हैं। इस धनिये के उपाय को सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी घर पर किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। छोटा सा एक टुकड़ा लाल कपड़े का लेना है, ठीक है। लाल कपड़े का रुमाल के स्वरूप में लें, चाहे तो पुराना लें परंतु धो कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही चौमुखा दीपक धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाला है और साथ के साथ चौहों दिशाओं से माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा खुशियाँ भरती है। इस स्वरूप में आपको अष्ट सिद्धि और विशेष रूप से चौहों दिशाओं से माँ लक्ष्मी हमेशा खुशियों के भंडार भरे, इसलिए चौमुखा दीपक माँ लक्ष्मी के आगे समर्पित करना है। न कर पाने की स्थिति में आप साधारण सरल सा घी का दीपक लंबी बत्ती का अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के निमित्त जलाएं। माँ लक्ष्मी गणेश जी महाराज के स्वरूप में विराजित करें, पूर्ण रूप से माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, आवाहन करें। एक जल का लोटा रखें माँ लक्ष्मी के समक्ष और कुछ भोग स्वरूप खीर इत्यादि जो भी आप बनाते हैं शुक्रवार के दिन या कुछ भी जो आपके पास है वह समर्पित करें। लाल फूल इत्यादि चढ़ाएं, माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। उसके बाद माँ लक्ष्मी के से प्रार्थना करें, दीप इत्यादि प्रज्वलित कर लिया, सब कार्य कर लिया। उसके बाद माँ से कहें कि हे माँ लक्ष्मी, हे चौहों दिशाओं से अपनी कृपा दृष्टि बनाने वाली, हे अष्टलक्ष्मी, सदा सर्वदा घर पर स्थायी निवास करने वाली सभी माँ लक्ष्मी के स्वरूपों का ध्यान करें, जो कि माता रानी के स्वरूप के रूप में ही जाने जाते हैं। माँ अन्नपूर्णा सभी माँ लक्ष्मी के स्वरूप हैं, उनका ध्यान करें, स्मरण करें और कहें कि आज आपका सिद्ध उपाय करने जा रही हूँ, इसे सफल बनाएं। ऐसा कहते हुए छोटा सा लाल कपड़ा आपको माँ लक्ष्मी के समक्ष बिछाकर रख देना है, ठीक है। रख दिया, उसके ऊपर आप सभी को 2 गोल सुपारी लेनी है। सुपारी श्री गणेश जी महाराज के स्वरूप में जानी जाती है, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। 2-3 रुपए की सुपारी मिल जाती है, वह आपको रखनी है। 1 मुट्ठी हरा धनिया आपको जो सूखे स्वरूप में धनिया है उस सुपारी के ऊपर लाल कपड़े में रख देना है, ठीक है। रख दिया, इसके साथ ही आप सभी को एक उसमें हल्दी की गांठ रख देनी है, ठीक है। 1 की संख्या में हल्दी की गांठ रखनी है, 2 सुपारी रखनी है और 1 मुट्ठी धनिया रखना है। आप सभी को विधि विधान से पूजन कर लेना है। सबसे पहले जो भी आपको आरती आती है, मंत्र इत्यादि आते हैं वह करें। ओम महालक्ष्मी नमो नमः का जाप कर सकते हैं। महालक्ष्मी अगर प्रसन्न है श्री हरि विष्णु उस घर में आ ही जाते हैं। चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, इच्छा आपकी है। सुबह से लेकर रात्रि तक उसे माँ लक्ष्मी के स्वरूप में, अगर सुबह कर रहे हैं तो रात्रि तक छोड़ दीजिए, रात्रि को कर रहे हैं तो सुबह छोड़ दीजिए। साथ ही गुरुजी कहते हैं उसके ऊपर अपने हाथ की हथेली में लेकर 3 बार जल को भी जरूर से घुमाना है। जैसे अपने हाथ की हथेली में जल लिया, उस जो लाल कपड़े में आपने सभी चीज़ें रख रखी हैं उसके ऊपर से 3 बार जल को आवश्यक रूप से घुमाएं। जैसे हम जल शीतलीकरण करते हैं ना, अग्नि जब दीपक लगाते हैं तो 3 बार जिस तरह से घुमाते हैं ठीक उसी तरह से आप घुमाइएगा। उस धनिये में आप रोली, चंदन, मोली, यह सभी चीज़ें जैसे पूजा करते हैं सेम उसी प्रकार से रोली चंदन भी समर्पित कीजिएगा, थोड़ा सा अक्षत समर्पित कीजिएगा। फिर जब भी करें, सुबह करें तो शाम को उस पोटली में से थोड़ा सा हरा धनिया आपको घर के गमले में बो देना है, ठीक है। गमला जो आपका कोई सा भी हो, माँ तुलसी का गमला कोई अलग
से हो जिसका आप पूजन कर रहे हैं उससे अलग उसमें भी बो सकते हैं। चाहे तो थोड़ा सा धनिया अन्य गमले में किसी में भी क्यारी में भी बो सकते हैं। थोड़ा सा उसमें से आप जो गौ माता है उसके लिए रोटी बनाएंगे ना, उसमें भी आप सभी आवश्यक रूप से मिला दीजिएगा। 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में माना जाता है, आप सभी जानते होंगे। तो गौ माता में भी आप सभी की रोटी में थोड़ा सा आपको बना देना है। और बाकी का जो धनिया, हल्दी की गांठ और सुपारी है, मौली से बांधकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तिजोरी में एक छोटे से स्वरूप में स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक हल्दी से बनाए, कुमकुम से बनाए, इच्छा आपकी है। उस स्वास्तिक के ऊपर आप सभी यह लाल धन पोटली अपने तिजोरी में दिवाली आने से पहले स्थापित कर देनी है। यकीन मानिए सब कार्य बनेंगे, दुख दरिद्रता का नाश होगा, कार्यों में सदा सर्वदा के लिए सिद्धि होगी। उपाय सरल है, कार्य सरल है, परंतु लाभ अनगिनत है। यह आपको कार्य करना है, बस यही कार्य है। कोई चीज़ समझ में ना आए पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। साथ के साथ शुक्रवार का महादिन है, आप सभी को सरलतम तरीके से बहुत विधि विधान से प्रयत्न करना है। माँ लक्ष्मी आने वाली हैं घर में। एक कुंवारी लड़की को खीर खिलाकर कुछ भी सुहाग की सामग्री जो आपसे बन पड़े देने का प्रयत्न करें। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भी दे देते हैं तो भी अति उत्तम होता है। साथ के साथ गुड़हल का फूल शुक्रवार के दिन साक्षात माँ लक्ष्मी के स्वरूप में माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है। गुड़हल के फूल की माला आप लाल धागे में, लाल धागा कोई सा भी हो, गट्टी वाला हो सकता है, मौली हो सकती है, उसमें पिरोकर आप सभी महादेव के मंदिर में माता गौरा को समर्पित कर आते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर में माँ लक्ष्मी को समर्पित कर आते हैं तो जीवन में सदा सर्वदा काम बनना आरंभ हो जाते हैं। उपाय छोटा सा है, सरल सा है, कुछ भी नहीं लगना। लाल गुड़हल के फूल और साथ के साथ आप सभी को विशेष तौर पर मौली में इन चीज़ों को लपेट कर लेकर उनको माला उनके गले में धारण करवा देनी है। नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज मुक्ति होगी और सदा सर्वदा के लिए काम बनना आप सभी देखेंगे आरंभ होना शुरू हो जाएंगे। बस यही सरल सा कार्य है। लाल फूल हर एक घर में होता है और यह शुक्र ग्रह से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह आपसी जो है राजसी ठाट बाट के लिए जाना जाता है। शुक्रवार के दिन प्रयत्न करना चाहिए आप सभी को आवश्यक रूप से परफ्यूम इत्यादि सुगंधित द्रव्यों का इस्तेमाल करना है। घर को साफ स्वच्छ करना है। महिलाओं को बाल धोने हैं। गुरुवार के दिन जहाँ घर में पोछा नहीं लगाया जाता है वहीं शुक्रवार के दिन नमक का पोछा घर पर लगाना शुभ माना जाता है। उसी घर में माँ लक्ष्मी स्थिर वास करती हैं जिस घर में हमेशा साफ सफाई रहती है और साथ ही खूब अच्छी अवस्था में सुहागिन महिलाएं रहती है। लाल कपड़ों का चयन करें, भाग्य उदय होगा। इस तरह से सरल सरल से कार्य करने हैं। लाल चंदन से महादेव का श्रृंगार कर सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। लड्डू गोपाल का भी लाल चंदन से श्रृंगार करने का प्रयत्न करें। इस तरह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूलें।